गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में। टाइप नंबर 2, जीरो टू हीरो, क्लास नंबर 11। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है और क्यू आर से आधा निवेश करता है। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो आर का हिस्सा क्या होगा। दिया कौन है, पी क्यू और आर। कह रहा है पी क्यू से आधा है। पी जो है क्यू से आधा, अगर पी को एक माने क्यू को दो माने, और दूसरा कह रहा है क्यू आर से आधा है। क्यू का अगर क्यू आर को हम 4 मान लें, अगर क्यू तो आधा हो जाएगा। पूछ रहा है इन सब का लाभ कितना दिया है, 7,000। 1 2 3 4 7, 7 का वैल्यू दिया है कितना, 7,000। एक का वैल्यू कितना हो गया, 1,000। हमको याद करना है किसका, आर का पूछा है, ये 4 का। तो 4 गुणे 1,000 बराबर कितना हो गया, 4,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू और आर 35,000 और 45,000 और 55,000 करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनके संगत हिस्सों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात पूछा है, इसको काट देंगे। जब काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। अब 7 अनुपात 9 अनुपात 11, इस सब का अनुपात कितना, योग कितना हो गया, 9 7 16, 16 11 कितना हो गया, 27। 27 का वैल्यू कितना दिया है, 40,500। 40,500 हो गया, काट देंगे। 27 सेकंड में 27, 27 सेकंड में 27 हो गया। बचे कितना, 13, 27 बचे 135, कितना हो गया, 1500। एक का वैल्यू कितना हो गया, 1500। पूछा कौन किसका है, पी क्यू और आर तीनों का पूछा है। कितना हो गया, पी का कितना हो गया, 7 गुणे 1500, 15 सत्ता 105, 10,500। और क्यू का कितना हो गया, 9 गुणे 1500, 15 9 135। इसके बाद आर का कितना हो गया, आर का कितना, 11 गुणा 1500, गुणा कर देंगे कितना होगा, 15 11 में 165, कितना हो गया, कौन कितना हो गया, 10,500, 100, एक एक 13,500 और 16,500। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 लाख का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, तो ए का निवेश कितना था, या कौन कितना है, ए और बी। अगर बी 600 ले रहा है लाभ में से, पूरा लाभ 2,000 है, तो ए का लाभ कितना हो गया, 1,400। 1 लाख हो गया 1,400। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 7 14, 2 3 6। इन दोनों का योग कितना हो गया, 7 3 10। 10 का वैल्यू कितना दिया है, 15,000। 15,000 दिया है। एक का वैल्यू कितना हो गया, 1,500। एक का वैल्यू हो गया 1,500। पूछा किसका है, पूछा ए का निवेश राशि। ए का निवेश कितना राशि कर रहा है, तो 7 7 गुणे 1,500 हो गया, होगा 15 7 105, 10,500। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2,560 और बी ने 2,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1,105 का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 रुपए प्राप्त हुए। सी की पूंजी कितनी थी, दिया कितना, ए बी और सी। एक कितना रुपया खर्च कर रहा है, 2,560 रुपया। बी कितना, 2,000। सी कितना, सी का ज्ञात करना है। ए कितना रुपया लाभ पा रहा है, 320 रुपया। और बी प्लस सी का निकालेंगे लाभ, बी प्लस सी का लाभ। कुल लाभ कितना है, 1,105 में से कितना घटाएंगे, 320 जो घटाएंगे कितना होगा, 5 10 में से 2 गया 8, उसके बाद 10 में से 3 गया कितना, 785। बी प्लस सी का हो गया। तो बी को मान लेंगे एक्स, फिर इसको एक्स मान लें, कितना होगा, 2,560 बटा 2,000 बराबर 320 बटा एक्स।
काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 32 अट्ठे 256, 8 से काटेंगे कितना 250 बार में, इसको कितना गया x बराबर हो गया कितना 250। अगर b बराबर 250 है तो c का जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 250 घटा देंगे, 5, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 2 गया कितना 535, सी का कितना आ गया 535, सी का आ गया 535। अब इसको निकालेंगे जब देखना ए बी और सी, ए का कितना हो गया 2560, बी कितना रुपया खर्च कर रहा है 2000, और सी का ज्ञात करना है, ए का लाभ कितना है 320, बी का लाभ कितना है 250 और सी का लाभ कितना है 535। अब सी की पूंजी जब निकालेंगे, इसको मान लेते हैं पी, निकालेंगे 2000 बटा पी बराबर 250 बटा 535, काट देंगे, 0 से 0 खत्म, 25 अट्ठे 200, पी बराबर कितना आ गया 535 गुणे 8, गुणा कर देंगे 8 पचे 40, 8 से 24, 4 28 हो गया, 8 से 40 2 42, तो कितना राशि खर्च किया था सी 4280। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है 4280। क्वेश्चन नंबर 5, सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष में 8400 लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपए की प्राप्त हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन कौन है, एक सूरज है और दूसरा विमल। तो कर रहा है सूरज को उसके लाभ के हिस्से में 4500 रुपए प्राप्त कर, सूरज कितने मिले 4500, तो विमल कितने मिले, कुल लाभ कितना था 8400 माइनस 4500 घटा देंगे कितना बचेगा 2 0, 14 में से 5 गया कितना 9, 7 में से 4 गया 3, 3900 बचा। इन दोनों का रेशियो पूछा है, काट देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 13 बार में, अनुपात कितने आ गया 15:13। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अतुल, रामपाल और दीपू ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि रामपाल का लाभांश 36,000 रुपये था तो कुल लाभ ज्ञात हो रहा था। कौन कौन है, अतुल, रामपाल और दीपू है। अतुल कितना रुपया खर्च कर रहा है 27,000, साहुल कितना 81,000 और दीपांश कितना 72,000 रुपया खर्च कर रहा है। 3 0 से 3 0 खत्म, 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, इन तीनों का योग दिया गया। रामपाल का लाभांश दिया है 36,000, 9 का मूल्य कितना दिया है 36,000, कितने गुना है 4,000 गुना है, 4,000 गुना है। पूछा कितना है, पूछा है सबका लाभ कितना था, पूरा लाभ कितना है 9, 3 9 12 12 8 कितना हो गया 20, 20 गुणे 4,000 कितना आ गया 80,000, पूरा लाभ कितना था 80,000 था। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया और दुर्गा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। उसके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह कौन है, एक पूर्वा है और कौन है, और एक दुर्गा। कितना आय खर्च कर रहे हैं, पूर्वा कितने रुपए खर्च कर रहा है 8,000, कितने टाइम के लिए 7 माह के लिए, और दुर्गा कितना खर्च कर रही है 7,000, कितने माह के लिए 8 माह के लिए। इसको काट के छोटा कर देंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, बात कितना आ गया 1 अनुपाते 1 का। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपए का, क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपए का और आर
3 महीने के लिए 50,000 रुपये का निवेश करेगा। 1,04,000 के कुल लाभ में से पी को कितनी राशि मिली? यह क्या है? पी, क्यू और आर है। पी कितने महीने पी की इनकम क्या है? पी की इनकम है 25,000। 25,000 है। टाइम कितना है? 6 महीने के लिए। क्यू की इनकम कितनी है? 44,000। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। और आर की इनकम कितनी है? 50,000। कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए। इसको काट के छोटा कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे 5 करना 5, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे 10 बार में। उसके कितना आ गया? 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 22 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। कितना आ गया? 5 3 15 अनुपाते 22 अनुपाते 5 3 15। इस सब का योग कितना हो गया? 15 15 30, 30 22 कितना हो गया? 52। 52 का वैल्यू कितना दिया है? 1,04,000। 52 का नंबर 52, 52 दूना 104, कितना आ गया? 2,000। एक का वैल्यू कितना आ गया? 2,000। पूछा है कुल लाभ। कुल लाभ कितना है? पी की राशि पूछा है। पी की राशि कितनी है? पी कितना है? पी 15 है। 15 का गुणा कर देंगे 2,000 में। 2,000 15 गुना 30, यानी कि कुल लाभ पी की राशि कितनी है? 30,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। पी का लाभ 30,000। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी तथा सी ने क्रम से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तथा बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ 70,000 का हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए प्राप्त होंगे? यह कौन है? ए, बी और है सी। ए कितने रुपए लगा रहा है? ए की इनकम और ए का टाइम। ए का इनकम कितना है? 20,000। कितने माह के लिए लगा रहा है? 3 वर्ष के लिए। और बी का इनकम कितना है? 25,000। कितने समय के लिए लगा रहा है? 2 वर्ष के लिए। और सी की इनकम कितनी है? 30,000। सी की इनकम है 30,000। सी कितने वर्ष के लिए लगा रहा है? 1 वर्ष के लिए। इसको काट के छोटा कर देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। काट देंगे 5 से 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30। काटेंगे 2 से 2 एक नंबर 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अनुपात का आ गया 3 गुना 6 अनुपाते 5 अनुपाते 3, 6 5 11 3 14। 14 का वैल्यू कितना दिया है? 70,000। 14 का वैल्यू दिया है 70,000। एक का कितना हो गया? एक का हो गया कितना? 5,000। पूछा क्या है? पूछा है बी को कुल लाभ में से कितना मिला। बी का कितना है? 5। 5 गुणा 5,000 कितना आ गया? 25,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10। एक्स वाई जेड 415 रुपए को वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उन खेतों में 25 गायों को 6 महीने के लिए, वाई 40 गायों को 8 महीने के लिए और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष के चराता है तो दिए गए किराए में से वाई का हिस्सा कितना है? तो पर एक्स वाई और जेड है। एक्स वाई और जेड कितने गाय और कितने समय के लिए? एक्स कितने गाय चरा रहा है? 25 गाय। कितने समय के लिए? 6 महीने के लिए। वाई कितनी गाय चरा रहा है? 40 गाय। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। वाई 8 महीने के लिए चरा रहा है। और जेड कितनी गाय चरा रहा है? 30 गाय। कितने महीने के? पूरे वर्ष, 1 वर्ष मतलब 12 माह के लिए। इसको काट के छोटा कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 छक्का 30। काटेंगे 6 5 कितना हो गया? 30 अनुपात 8 64, 8 12 छक 72। इसको काट के और छोटा करेंगे। 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काटेंगे 36 बार। इन सब का योग कितना हो गया? इस सब का योग हुआ कितना? 83। 83 का वैल्यू दिया कितना? 415। 83 पच्चे 415। तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 5। पूछा कितना? वाई का हिस्सा। वाई कितना? 32। 32 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 15 132 25 160। तो वाई बराबर कितना आ गया? 160। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर
11, 4 दूधियों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए 3 महीने के लिए 24 गायों को, बी 5 महीनों के लिए 10 गायों को तथा सी 4 महीने के लिए 35 गायों को और डी 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है। यदि किराए में एक का हिस्सा 720 है तो क्षेत्र का कुल किराया कितना था? 4 गाय, 4 लिए एक, ए, बी, सी और डी। ए कितनी गायों को चराता है? एक काऊ और टाइम। ए कितनी गायों को चराता है? 24 गायों को। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। बी कितनी गायों को? 10 गायों को। कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। सी कितनी गायों को चराता है? 35 गायों को। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। डी कितनी गायों को? 21 गायों को। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। इस सबको जब काट के छोटा करेंगे तो कितना आएगा? 24 तियां 72, 10 पचे 50, अनुपाते 4 पचे 20, 4 तिया 12, 13 14 140 हो गया। पाते 21 तियां 63। या कितना है? या ए कितना? 720 यानी 72 का वैल्यू कितना दिया है? 720। कितने गुना है ये? 10 गुना है। पूछा है पूरा चराई कितना था? सबको 3 2 5 5 5 होगा। उसके बाद 6 4 10 5 15 7 22 22 तो 2 हासिल, एक एक हासिल, 2 2 1 3 हो गया। कितना? 325 गुणा कितना है? 10 गुना कितना आ गया? 3250। पूरा चरवाहा कितना था? 3250। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपए है। ए 24 गाय 6 माह के लिए तथा बी 16 भैंस 4 माह के लिए चराता है। यदि 3 गाय उतना ही घास खाती है जितना कि 2 भैंस खाती है तब बी कितने रुपए किराया देता है? यह कितना है? 3 काऊ बराबर 2 बुफैलो। तो काऊ बटा बुफैलो कितना अनुपात आ गया? 2/3। दिया कितना है काऊ और बुफैलो का? या ए और बी है। ए कितने गाय चराता है? इस 24 गाय कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। और बी कितने भैंस? 16 भैंस कितने दिन के लिए चराता है? 4 माह के लिए। तो इसमें काऊ में कितना का गुड़ा? 2 का गुड़ा। और बुफैलो में 3 का गुड़ा। जब हम 2 का गुड़ा करेंगे तो कितना? 3 का गुड़ा करेंगे। कितना हो गया? 24 दूना 48 से 16 3 28 खत्म। कितना आ गया? 2 3 6, 2 दूना 4 3 2 कितना हो गया? 3 अनुपात 2 के अनुपात में आ गया। 3 2 5 5 का वैल्यू कितना हो गया? 1250। एक का कितना आ गया? 5 दूना 10, 5 25 एक कितने का? 250। पूछा कितना? बी कितने रुपए किराया देता है? बी कितना? 2 रुपया। तो कितना हो गया बी का? बी कितना रुपया देता है? बी का 2 है तो 2 गुणे 250 बराबर कितना हो गया? 500 रुपया बी देता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 व्यक्ति क्रम से 15,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगातार प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रही थी? ये कौन है? 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी है। ए कितना? 15,000, बी कितना? 18,000 और सी कितना? 21,000 रुपया लगाता है। इनकम का रेशियो और टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा इसको जब काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। कितना होगा? 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। टाइम का रेशियो इसका उल्टा 1/5, अनुपात 1/6, अनुपात 1/7। इसका कैल्सियम कितना होगा? 5 6 7 का एलसीएम कितना होगा? 6 7 पचे 35, 35 गुड़ा 6, 35 गुड़ा 6। इधर भी 35 गुड़ा 6 करेंगे। इधर भी करेंगे कितना? 35 गुड़ा 6 काट देंगे। काटेंगे 5 से, काटेंगे 5 7 35, 5 7 35 हो गया। 6 से काटेंगे, 6 से 6 खत्म। 7 से काटेंगे, 7 बचे 35। अनुपात कितना होगा? 7 6 कितना हो गया? 42। अनुपाते कितना होगा? 35 अनुपाते
5 6 30 42 अनुपात 35 अनुपात 30। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी क्रम से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तथा 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे कुल लाभ को बराबर और बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी रहेगी? यह क्या है? ए, बी और क्या है सी। ए कितना रुपया लगा रहा है? 2 लाख रुपया। बी कितना? 1.5 लाख रुपया। और सी कितना? 1 लाख रुपया। अब इनकम का रेशियो है, टाइम का रेशियो उल्टा उल्टा होगा। इस पे जब काटेंगे तो कितना आएगा? 4 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे 5 चौक का 20, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10। टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। इन सब का एलसीएम कितना होगा? 12। इधर 12 का गुणा, इधर 12 का गुणा, इधर 12 का गुणा। काट देंगे 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौक का 12, 2 एकम 2, 2 चौक का 12। अनुपात कितना आ गया? 3/4 तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन बी कितना है? 4 माह। लेकिन ये एक्चुअली पूरा करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर 4 का मल्टीपल कोई दिया होता तो भी वैसा ही होता। इसलिए आप दिया कितना? केवल 4 दिया तो 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सूरभ ने किसी उद्योग में 5 महीने के लिए 6,000 और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपए निवेश किए। लाभ में दोनों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।